अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर रियाज लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल सर्दियों के ठठराते हुए दिनों में, जो कि गांव में फ़र्स्ट टाइम मैंने फेस की है सर्दियाँ। तो बैक टू द व्लॉग। हम आज आए थे CH मतलब चौधरी आज़म थीम पार्क में। तो मैंने कहा व्लॉग भी बना लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। तो यहाँ पे आपसे आज शेयर करने जा रही हूँ मैं इस पार्क का फुल रिव्यू समझने या टूर समझना, जो भी आप समझना चाहें। बट ये जो है वो पार्क भी था, बैंक्वेट सिस्टम भी था यहाँ पे। मेरी सिस्टर ने बताया था यहाँ पे पर हेड बुकिंग के हिसाब से अगर आप रिसेप्शन करवाना चाहें तो उस हिसाब से भी यहाँ पे अलग से पार्टीशंस थे। तो वैसे यहाँ की जो डेकोरेशन थी वो बहुत अच्छी थी। जगह जगह पे कहीं पे डक्स, कहीं पे ऑस्ट्रिच और हॉर्स, काऊ, इस टाइप की जो है वो डेकोरेशन के लिए उन्होंने वो स्टैचू टाइप थे। तो यहाँ पे जो है वो आके बहुत ज़्यादा कहूँगी अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। क्योंकि अच्छा ज़्यादा जगह आपको तब लगता है जब वहाँ पे लोग ज़्यादा हों। तो यहाँ पे लोग बहुत 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 कम थे, ट्रैफिक ना होने के बराबर था। मीन्स आप कह सकते हैं गिने चुने हुए लोग थे, मे बी 100 या कुछ इतने ही जो हमें दिखे हों। 5 to 7 फैमिलीज़ थी जो हमें बार बार दिख रही थी। बाकी ज़्यादा नहीं, बाकी मेरी आवाज़ में आपको कपकपाहट फील हो रही होगी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बाहर सहन में। और सहन में इस टाइम पे रात के 9 बजे के टाइम पे अच्छी खासी सर्दी होती है। रूम्स में नहीं कर सकती क्योंकि बच्चे होते हैं, और इसके अलावा बातचीत भी होती है तो थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। इस वजह से मैं वॉइस ओवर बाहर कर रही हूँ। यहाँ पे हमारी फैमिली थी और इसके अलावा मेरी सिस्टर ने आना था हमारी तरफ। तो एकदम से पार्क का प्लान बन गया, मैंने ही बनाया था कि चलो पार्क चले जाते हैं, चंद दिन ही रह गए हैं। तो हमने उसे कहा था कि वो भी आ जाए, तो उसने हमें वहीं से ज्वाइन किया था। हमारे यहाँ से हाफ एन आवर का डिस्टेंस था और उसके घर से ऑलमोस्ट जो है वो 15 मिनट्स का होगा, मतलब हाफ डिस्टेंस उसके घर से था। वैसे यहाँ पे जो है वो कराची में और यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो मुझे सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ की लगी है। वैसे जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपका दिल नहीं मानता कराची से कंपेयर करने को। बहुत ही क्लीननेस, मतलब सफाई जो है वो यहाँ की ना बहुत बहुत ज़्यादा है। चाहे वो आप यहाँ के गांव की गलियों की देख लें या कुछ भी देख लें, इसके मुकाबले में जो है कराची में आपको इतनी सफाई नहीं देखने को मिलती है। चाहे वो हमारे वहाँ की पार्टीज़ हों या ऑर्गेनाइजेशन से जो भी वहाँ के निज़ाम चला रहे हों, तो इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। तो ये वजह थी जो यहाँ पे जो है वो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा कि यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा थी। मेरे सिस्टर की तरफ देखें या यहाँ पे देखें, रोड्स बने हुए, सेवेज सिस्टम ऐसा नहीं है जैसे कराची में सड़कें ख़राब हुई हुई और हर चीज़। तो ये यहाँ का एक पॉइंट था। बाकी नो डाउट कराची इज़ बेस्ट, कराची ही बेस्ट है हम लोगों के लिए, कराची वालों के लिए स्पेशली फॉर लिविंग। अगर आपने घूमना फिरना है तो आप गाँव वगैरह आए, बट रहने के लिए कराची इज़ बेस्ट। क्योंकि जो ज़िंदगी का मज़ा है ना वो कराची में है, वो और कहीं नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, हम कराची वालों को ऐसा लगता है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो बच्चे के झूले खा रहे थे, क्योंकि हमने कहा था पहले बच्चों को जो है वो फ्री के झूले खिला देंगे तो उनका पेट थोड़ा सा भरा हुआ होगा झूलों की तरफ से। तो इस वजह से ये झूले खिला दिए थे ताकि बच्चे दूसरे झूलों पे कम तंग करें। ऐसा होता है ना, स्टार्टिंग में यहीं पे ले जाओ तो बच्चे स्टार्ट में भी वहाँ पे अच्छे खासे खा लेते हैं और फिर एंड में भी उन्हें वही खाने होते हैं, इन झूलों की तरफ वो आते ही नहीं है। तो एक्साइटमेंट के चक्कर में स्टार्ट में बच्चे ये झूले खा लें तो फिर वहाँ पर थोड़ा है खर्चा, मतलब जेब कम ढीली करवाते हैं। आवाज़ आई नो बहुत 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 ज़्यादा मेरी कप आ रही है, क्योंकि बहुत बर्दाश्त करने के बावजूद भी जो है वो सर्दी बहुत ज़्यादा है। वैसे नॉर्मल डेज़ की बनिस्बत आज काफ़ी कम थी, इसी वजह से हम लोग पार्क की तरफ आए थे। ये है मेरी सिस्टर के हस्बैंड, और यहाँ पे बच्चों ने जंपिंग के लिए कहा तो यहाँ पे जंपिंग लेके दी थी। नो डाउट इंजॉय करें तो फिर नहीं करना चाहिए पैसों वगैरह को काउंट, लेकिन यहाँ का जो है वो हर चीज़ एक्सपेंसिव थी। मतलब 150 की जस्ट की जंपिंग थी फॉर किड्स। इवन अगर आप 50 भी होते तो इनफ थे, और आई थिंक यही चार्जेस होते हैं। बट यहाँ के रेट थोड़े से हाई हैं हर चीज़ में,
चाहे वो आप फ्रूट्स कहें, वेजिटेबल्स कहें या कुछ भी कहें। तो गुजर खान, आई डोंट नो रावलपिंडी भी ऐसा ही है या नहीं, बट गुजर खान इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव दैन कराची। और यहाँ के लोग भी यही चीज़ कहते हैं, चाहे वो क्लोथिंग में हो जाए, चाहे वो फूड में हो जाए, तो एक्सपेंसिव है। तो हम ये ऊपर की साइड पे आए थे, तो यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, न्यू सिंग्स वगैरह की प्रिपरेशन चल रही थी। तो यहाँ पे भी जो है वो ये विदाउट टिकट वाले ही झूले थे जो बच्चों ने यहाँ पे लिए थे। स्विंग्स वगैरह दोबारा से यहाँ से बच्चों ने खाए थे। दैन उसके बाद जो है हम लोग नीचे गए थे, वहाँ से स्विंग्स लिए थे। हम बड़ों ने ही इस एरिया में लिए थे, क्योंकि जो है वो बच्चों के फन लैंड अलहदा से पार्टीशन था, वहाँ पे हम लोग एंड के टाइम पे गए थे। और यहाँ पे जो है वो जो झूले हमने खाए वगैरह उसकी वीडियो वगैरह भी थी, बट वो व्लॉग में नहीं डाल सकती क्योंकि हमारे अलावा भी काफ़ी लोग होते हैं, तो हर पर्सन का स्टिकर जो है वो नहीं हो सकता कि बंदा स्टिकर इस तरीके से करे। तो यहाँ पे हम लोग झूला में बैठे थे, तो लाइट चली गई थी। फिर हम लोग झूले वाले से फटा वगैरह करके कि हम वापस आएंगे ही आएंगे। फिर हम लोग जो है वो लाइट का वेट करने के लिए यहाँ पे आ गए थे। सर्दी थोड़ी सी जो है वो उस झूले में फ़ील हो रही थी क्योंकि वो ऊंचाई पे था। उसके बाद जो है वो हम लोग यहाँ पे आते ताकि हम चाय पी सकें। तो हम बड़ों ने मंगवाई थी यहाँ पे चाय। ये मेरे हस्बैंड और मेरे सिस्टर के हस्बैंड फुलरेस भाई चाय का ऑर्डर देकर आए थे, और बच्चों ने यहाँ पे खाए थे फ्राइज़। ऐसा नहीं था कि बच्चों ने चाय नहीं पी थी, बच्चों ने चाय भी पी थी और फ्राइज़ भी खाए थे। फिर हम लोग अगेन वापस आ गए थे इस झूले में। हम देख सकते हैं कि ये इस झूले में ठंड लगना तो है ही है कि ठंड तो लगेगी ही लगेगी। तो यहाँ पे हम लोग वापस जा रहे थे घर के लिए। ये हॉर्स जो आप देख रहे हैं इससे मैं टकराते टकराते बची थी, लेकिन बच गई थी। तो यहाँ पे आते आते हम लोगों ने एंड में मतलब अलग-अलग पार्टीशन हैं, तो इस तरफ जो है वो फन लैंड था। तो हम लोग यहाँ पे फन लैंड में आए थे फॉर किड्स, क्योंकि इरहा और परीशा ने तो कुछ भी इरहा एंड मोहम्मद ज़ियान ने तो कोई भी स्विंग नहीं लिया था, तो यहाँ पे हम उनके लिए आए थे। और वैसे लिया तो आहद और परीशा ने भी नहीं था, उन्होंने कैमल राइड एंड हॉर्स राइड किया था। उसकी वीडियो जो है वो मैं नहीं एडिट कर सकी इसमें, क्योंकि वो हाथ की मामा के मोबाइल में थी, और वो फिर आपको पता है कैमरा एंगल जो है वो व्लॉग टाइप का नहीं था, तो इस वजह से वो मैंने नहीं ऐड की। आई होप आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो सपोर्ट करें, अच्छे नहीं लग रहे तो भी सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको अच्छे लगेंगे। न्यू पर्सन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी ब्लंडर्स हो जाते हैं जो आप लोगों को फ़ील हो रहे होते हैं, लेकिन न्यू पर्सन के लिए ये भी काफ़ी टफ होता है फॉर एडिटिंग, फॉर लर्निंग। हर चीज़ जो है वो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, एक टास्क होता है। तो सपोर्ट करते रहें, आपके सपोर्ट से जो है वो किसी का कुछ फ़ायदा हो जाता है तो क्या ही जाता है फिर। तो यहाँ पे जो है वो बच्चे एंजॉय कर रहे थे। इरहा भी जो है वो खुद ही बैठी हुई थी, साथ साथ में उसकी फूफो जो है वो उसे पकड़ रही थी। और मोहम्मद ज़ियान वगैरह ने भी स्विंग्स लिए थे। इंशाल्लाह शॉर्ट भी अपलोड करूँगी, शॉर्ट भी देंगे एंड उसे भी सपोर्ट करें। एंड जितना से जितना हो सकता है शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।